स्कोप को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर, जो उद्योगपति हैं उनको, मतलब हर जगह वो ऐसा करके बोल रहे थे जैसे ये लोग गलत हैं। हाँ हाँ, ये इन सब पोस्टों पे जितने भी लोग पहुंच गए वो सब गलत है, कोई एक आध को छोड़ के। और ये नहीं सोच सके यार ऐसे कैसे हो सकता है, इन सारी जितने भी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं इन सब पे गलत लोग ही पहुंच गए, कैसे? फिर भी इन्हें इन्हें संदेह नहीं हुआ, शक नहीं हुआ कि नहीं, चक्कर कुछ, समस्या कोई और है, आदमी के अच्छे बुरे होने वाली समस्या नहीं। इसमें लगभग सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं कि वो पॉलिटिशियन बनने के पहले अच्छे खासे आदमी थे, भले आदमी थे भाई, तभी तो लोगों ने उनको चुना। नहीं तो लोग पागल हैं क्या कि एक मर्डरर को चुन लेंगे, एक रेपिस्ट को चुनेंगे क्या? बिल्कुल। हाँ उन्होंने व्यक्तिगत लेवल पर लोगों के लिए कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, और ऐसा कुछ किया होगा जिससे लोगों को आशा लगी होगी कि अगर इस आदमी को हम बड़ी पोस्ट पर बिठाएं तो ये ऐसे ही वहां काम जारी रखेगा। हाँ है ना? हाँ, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है। हाँ, नहीं तो ऐसे कैसे कोई पहुंच जाएगा, ऐसे कैसे कोई राष्ट्रपति बन जाएगा, ऐसे कैसे कोई जो है वो क्या बोलते हैं वो छोटी छोटी मूंछों वाला था, क्या नाम था उसका, हिटलर। हिटलर, ऐसे कैसे कोई जो है राष्ट्र के टॉप लेवल में पहुंच जाएगा? हाँ, हिटलर हाँ, को तो डिक्टेटर माना जाता है, तानाशाह माना जाता है, पर उसका चुनाव किस बेसिस पे हुआ होगा? यस यस यस, चुनाव इसी बेसिस पे हुआ कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को जो निचला लेवल है उसमें वहां पे ये कुछ काम कर पाते हैं, क्योंकि लो लेवल पे संभव है भाई, थोड़े बहुत लोगों के लिए कुछ करना है तो हो जाता है। उससे बाकियों को आशा जगती है कि अगर ये थोड़े लोगों के लिए कर रहा है तो अगर इसको बड़ी पोस्ट पे बिठा दें तो ज्यादा लोगों के लिए करेगा, ऐसी एक नॉर्मल कैलकुलेशन आती है। इसका मतलब है कि वो लोग पहले कुछ अच्छा लोगों के, करके हाँ, कुछ अच्छा करने दिखा के दे। उन्मुख थे, उनकी इच्छा थी, मगर जब वो वहां आके देखते हैं और उनको पता चलता है कि भाई नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अभी तो हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है, इसलिए हमसे ज्यादा नहीं बन पड़ रहा। ये बात वो बोलते भी हैं कि भाई अगर मैं राष्ट्रपति होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सब कर देता, ऐसे ऐसे। यही बात तो ओशो भी बोल रहे थे कि अगर मुझे मेरे हिसाब से चलो तो सबको सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पता चला कि नहीं होता है ऐसे, ये ये तरीका नहीं है, ये तरकीब नहीं है। तो फिर जब उनको लगता है वहां जाके कि भाई ये तो हो नहीं रहा है, तो फिर वो अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। वही टर्निंग पॉइंट होता है उनके जीवन का, और फिर हम बोलने लगते हैं ये तो भ्रष्टाचार ही हो गई, ये तो बदल गया, पहले तो ऐसे तुम नहीं थे। जैसे शादी में बोलते हैं कि रमेश, शादी के समय तुम जैसे थे अब तुम वैसे नहीं रहे। जी। भाई नहीं नहीं रहेगा, क्योंकि शादी के वक्त जो स्थितियां परिस्थितियां थी वो अलग थी। तब तुम्हारा कभी कभार मिलना जुलना होता था जिसमें मजा ही आता था। अब जहां मजा ही आ रहा है तो वहां क्यों कोई खराब ढंग से बिहेव करे? अब जब राइट। शादी हो गई, एक साथ रहने लग गए, और जो बहुत सारी मैचिंग नहीं है एक दूसरे से, अब वो सारी ओपन होके आ रही हैं और उनसे दुख पैदा हो रहा है। अब कैसे रमेश एक जैसा रहे? और रमेश भी बोलता है कि तुम भी वैसी नहीं रही। वो कहती है नहीं मैं तो पहले जैसी हूँ। वो भी बोलता है नहीं मैं तो पहले जैसा हूँ। अरे तो फिर बदला क्या है? तो बहरहाल ऐसे ऐसे करके होने लगता है। तो ये जो है ये एक बड़ी समस्या रहती है, और ये सारी समस्या इसी वजह से है कि शीर्ष पर जो बैठे लोग हैं वो चेतना को नहीं जान समझ रहे होते, तो उस हिसाब से वो कोई व्यवस्था बना नहीं पाते, उनको कोई व्यवस्था कल्पित हो नहीं पाती, उनकी कल्पना में आ नहीं पाती कि